श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सद्बार नमन। शीर्षक, जब संत प्रेत योनि में चले गए। एक संत हुआ करते थे। वे एकांत में एक मंदिर में रहते थे। एक व्यक्ति उनकी सेवा शुश्रूषा में बहुत ध्यान देता था। भोजन पानी स्नान आदि सब की वह व्यवस्था करता था। फल साग सब्जी सब कुछ उनके लिए जुटाता था। एक बार उस व्यक्ति को कहीं जाना था। उसने महात्मा जी को कहा, महाराज जी, मैं दूर जा रहा हूँ, कोई आपकी सेवा करने आए ना आए, अतः मैं 20 रुपए रख जाता हूँ। अगर कोई काम हो तो इसका उपयोग कर लीजिएगा। महात्मा जी ने कहा, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, तू पैसे ले जा। व्यक्ति भक्त था। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे बाहर मन नहीं लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरे महाराज जी को असुविधा हो रही है, इसलिए मैं यहीं पर रुपए रखे देता हूँ। महाराज जी चुप हो गए। मंदिर में एक खोडर था। उसने 20 रुपए उसी खोडर में रख दिया और चला गया। बाद में महात्मा जी बीमार हो गए और एक दिन भगवान को प्यारे हो गए। उनके जाने के बाद अंतिम क्रिया भी संपन्न हो गई। अब कोई रात में उस मंदिर में ठहरता अथवा कभी कोई रात में उस मंदिर में आता तो खड़ाओं की आवाज सुनाई पड़ती, जैसे खड़ाओं पहनकर कोई चल रहा हो। लोग अचंभित थे कि ये खड़ाओं की आवाज कैसे आने लगी है। कुछ महीने के बाद भक्त व्यक्ति लौट आया। उसे लोगों ने सुनाया कि महाराज जी के जाने के बाद अब किस तरह मंदिर में खड़ाओं की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। वह व्यक्ति मंदिर में आया, रो रो कर प्रार्थना करने लगा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? आप क्यों मंदिर में परिभ्रमण करते रहते हैं? आप कौन हैं जो खड़ाओं पहनकर घूमते हैं? महात्मा जी की आकृति स्पष्ट हो गई। उसने कहा, बेटे, मैंने कहा था ना 20 रुपए मत रख। तू तो रख कर चला गया और मैंने सोचा कि उन रुपयों को तुम्हें लौटाया नहीं हूँ, उस रुपए का कोई उपयोग ना कर ले, इस कारण मरते वक्त भी रुपए पर ही ध्यान लगा रहा। यही कारण है कि मेरी सद्गति नहीं हुई और मैं प्रेत योनि में चला गया। जब भी रात में सन्नाटे में कोई मंदिर आता है तो मुझे डर लगता है कि कोई तेरा रुपया निकाल कर ले न जाए, इसलिए मैं खड़ाओं की खटखट आवाज करने लग जाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, आपकी सद्गति के लिए अब मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा, जल्दी से उन रुपयों को निकाल और किसी सत्कर्म में लगा दे। व्यक्ति ने वैसा ही किया। फलतः महात्मा जी की प्रेत योनि छूट गई। शिक्षा, वासना के रहते व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। वासना वह छुपा चोर है जो तनिक भी असावधानी पाकर मन मस्तिष्क में अपना डेरा डाल देता है। अतः सावधान। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।